चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम इंटरनेट के एक ऐसे हिस्से की बात कर रहे हैं जो थोड़ा अजीब जरूर है, पर सच में ध्यान खींचने वाला है। मेरा मतलब है कॉकरोच जनता पार्टी। बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा पॉलिटिकल फ्रंट जिसकी पूरी थीम एक कीड़े पर आधारित है। सुनने में शायद किसी कॉमेडी फिल्म का प्लॉट लगे, लेकिन ये बिल्कुल असली है और सोशल मीडिया पर एक बड़ी लहर पैदा कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हमारे घरों में घूमने वाला एक आम, परेशान करने वाला कॉकरोच इतने बड़े और तेजी से बढ़ते इंटरनेट फिनोमिनन का चेहरा कैसे बन गया। देखिए, ये कोई पीआर स्टंट नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही रॉ और सीधा डिजिटल विरोध है जिसने देखते ही देखते पूरे देश के युवाओं को अपनी तरफ खींच लिया है। इस मूवमेंट का असली टोन समझने के लिए अगर हम इनके ऑफिशियल बायो पर नजर डालें, ये खुद को युवाओं द्वारा युवाओं के लिए एक मोर्चा बताते हैं। यहां तक तो सब किसी नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी जैसा ही लगता है ना? लेकिन आगे देखिए, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और आलसी। जैसे ही ये आलसी शब्द आता है, तुरंत समझ आ जाता है कि बॉस, ये कोई आम पार्टी नहीं है, ये प्योर सटायर है। ये जानबूझकर खुद का मजाक उड़ाते हुए एक बहुत गहरा मैसेज दे रहा है। तो चलिए इस वायरल कॉकरोच फिनोमिनन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। 15,000 डिजिटल कमेंटेटर अभिजीत दिपके ने जैसे ही इस सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की, शुरुआती 24 घंटों के अंदर ही इसने एक्स पर 15,000 फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। जरा सोचिए, पॉलिटिक्स की दुनिया में बिना किसी बड़े बैकअप के एक दिन में इतने लोगों का जुड़ना, ये साफ दिखाता है कि ये व्यंग कहीं न कहीं युवाओं के फ्रस्ट्रेशन के साथ सीधे कनेक्ट कर गया है। अब इस पहलू में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स और इस सीजेपी के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ जहां पारंपरिक पार्टियां महीनों की प्लानिंग, बड़ी बड़ी रैलियों और भारी भरकम फंडिंग पर चलती हैं, वहीं दूसरी तरफ सीजेपी का ये डिजिटल फर्स्ट अप्रोच है। यहाँ कोई बजट नहीं है, कोई भौतिक ढांचा नहीं है, बस एक स्मार्ट आइडिया और सही वक्त पर किए गए कुछ ट्वीट्स, और देखते ही देखते हजारों की भीड़ जुट गई। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ? आइए इसके पीछे के मुख्य उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट की बात करते हैं। असल में ये पूरा बवाल अचानक हवा से पैदा नहीं हुआ। स्रोत साफ तौर पर बताते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा हाल ही में की गई कुछ सार्वजनिक टिप्पणियों के ठीक बाद प्रतिक्रिया के रूप में इस पार्टी का गठन हुआ। यह एक टेक्स्ट बुक एक्शन और रिएक्शन का मामला है। एक औपचारिक मंच से एक बयान आता है और उसके जवाब में डिजिटल दुनिया में एक पूरा व्यंग्यात्मक मोर्चा खड़ा हो जाता है। खैर, आगे बढ़ने से पहले इस टर्म को थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक मोर्चा या सैटारिकल पॉलिटिकल फ्रंट आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा मूवमेंट है जो हंसी मजाक, विडंबना और पैरोडी को एक ढाल की तरह इस्तेमाल करता है। ऊपर से देखने में ये एक चुटकुला लगता है, लेकिन इसका मेन टारगेट होता है राजनीतिक संस्थानों या घटनाओं की गंभीर आलोचना करना। हंसते हंसते बहुत ही चुभने वाले सवाल पूछ लेने का एक कमाल का तरीका है। तो चलिए अब इस पूरी जेनजी व्यंग्य रणनीति के स्टेप्स को डिकोड करते हैं। इसे हम एक 4 कदम के प्लेबुक की तरह देख सकते हैं। स्टेप 1, किसी संस्था से कोई बयान आता है। स्टेप 2, बिना कोई समय गंवाए एक्स पर एक डिजिटल लॉन्च हो जाता है। स्टेप 3, एक मजेदार और पैरोडी से भरा हुआ बायो सेट किया जाता है। और फाइनल स्टेप, जेनजी इस मूवमेंट को लपक लेती है और इसे एक मैसिव ट्रेंड बना देती है। हर अगला कदम पिछले वाले की स्पीड को बढ़ा देता है और ये सब लिटरली कुछ ही घंटों के अंदर हो जाता है। पर इस आग में घी का काम किसने किया? यहाँ आती है संस्थागत उदासीनता यानी इंस्टीट्यूशनल अपैथी की बात। तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये है कि सीजेपी किसी वैक्यूम में नहीं बनी है। अगर हम आसपास के न्यूज़ इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करें तो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाती है। एक तरफ इकोनॉमी को लेकर लोगों में व्यापक घबराहट है, फिर नीट एग्जाम के पेपर लीक होने जैसी खबरें जो सीधे लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी हैं, और उसके ऊपर से न्यायपालिका की स्थिति पर लगातार चल रहा विवाद। जब इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हों और युवाओं को लगता है कि सिस्टम सुन नहीं रहा, तब उनका गुस्सा एक नया क्रिएटिव रास्ता ढूंढ ही लेता है। इस कंट्रास्ट को देखिए, एक तरफ है एकदम बेतुका और मजाकिया मुखौटा जैसे कॉकरोच मोटिव और एक आलसी बायो, लेकिन ठीक उसके सामने है वो डार्क रियलिटीज जैसे कोर्ट की टिप्पणियां या पेपर लीक जिन्हें ये मूवमेंट हाईलाइट करना चाह रहा है। ये सटायर बेसिकली इन्हीं संस्थागत विफलताओं पर एक सीधा प्रहार है।
इन दोनों पहलुओं को आमने सामने रखने पर ही हमें समझ आता है कि ये मजाक असल में कितना सीरियस है। तो अब सवाल ये है कि क्या हम एक नए राजनीतिक ब्लूप्रिंट को बनते हुए देख रहे हैं? कई रिपोर्ट्स ने इस फिनोमिनन को एक मूक जेनजी मूवमेंट का नाम दिया है, जो सरकारी और संस्थागत उदासीनता के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठा रहा है। वैसे मूक इसलिए क्योंकि यहाँ सड़कों पर उतरकर नारेबाजी नहीं हो रही, यहाँ हथियार हैं स्मार्टफोन्स और सोशल मीडिया। ये पूरा घटनाक्रम दिखाता है कि आज के आधुनिक युवा और सत्ता के बीच का रिश्ता अब पूरी तरह से शिफ्ट हो रहा है। और इसी एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं समेटेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी बेशक आज ट्रेंड कर रही है, लेकिन क्या कल ये सिर्फ एक पुराना इंटरनेट जोक बनकर रह जाएगी? या फिर क्या हमने विरोध दर्ज करने और राजनीतिक असंतोष व्यक्त करने के एक बिल्कुल नए और स्थायी डिजिटल तरीके का जन्म होते हुए देखा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना बनता है। आज के इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।